नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो में अपन ने वर्ब से लेकर बात की थी और वर्ब में हमने एक प्रकार को लेकर बात की थी और वो थी फिनाइट वर्ब को लेकर बात की थी। आज जो है हम बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को लेकर कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। उस बात को लेकर अपन चर्चा करेंगे आज कि पहले फिनाइट नॉन फिनाइट की बात अपन ने की थी, लेकिन आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। तो चलो मित्रों, शुरुआत करते हैं अपन नेक्स्ट अगले वीडियो की, जिसमें अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में अंतर क्या होता है? तो मित्रों, एक सामान्य रूप से कही जाए कि जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वाक्य के अंदर अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लेती है वो तो होती है ट्रांजिटिव, ठीक है। और जिस वर्ब को वाक्य में अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उस कंडीशन में अपन उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव। हिंदी में जब अपन बात करते हैं तो अपन ये भी बात कर सकते हैं सकर्मक और अकर्मक। अगर ट्रांजिटिव होगी तो वो सकर्मक होगी और इनट्रांजिटिव जो होगी वो अकर्मक होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन अपन बात इनट्रांजिटिव की करते हैं तो उस कंडीशन में अपन ये देखेंगे कि ऐसे वर्ब्स जिनको वाक्य में अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उस कंडीशन में वो जो है इनट्रांजिटिव होती है। अब कई बार हमारे सामने मैटर ये भी आता है कि कई ऐसी वर्ब्स भी होती है जो वाक्य के अनुसार जो है ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। कई ऐसी वर्ब्स होती है जिनको डबल ऑब्जेक्ट से अपने डबल ऑब्जेक्ट मांग करती है वो अपने वाक्य में अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो आज अपन इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होती है, इनट्रांजिटिव क्या होती है, कुछ ऐसी वर्ब कौन सी होती है जो वाक्य में कंडीशन के अनुसार ऑब्जेक्ट ले भी सकती है जब वो ट्रांजिटिव होगी, और वही वर्ब जो है जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी तो वो इनट्रांजिटिव बन जाएगी। कुछ वर्ब्स ऐसी भी है जो डबल ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है, एक ऑब्जेक्ट से उनका अर्थ पूरा नहीं हो पाता। तो अपन इन चारों बातों को लेकर चलेंगे। पहले अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो सीधी सी बात अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। that have an object, जिसको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। टू रिसीव एन एक्शन, टू रिसीव द एक्शन लिख लेते हैं अपन। ये परिभाषा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की है। ट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। ये तो ध्यान रखना जज कि दोनों एक्शन वर्ब भी होती है, दोनों कार्य करने के बारे में बताती है, इसलिए इसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। लेकिन अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? दैट हैव एन ऑब्जेक्ट, कर्म की आवश्यकता होती है टू रिसीव द एक्शन, कि किसी कार्य को बताने के लिए जब हमें कर्म की आवश्यकता होती है तो वो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अपन इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट होगा, रोट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है?
क्योंकि इसको किसकी आवश्यकता हो रही है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। अगर मैं यहां से ए लेटर को हटा देता हूं तो ये वर्ब जो है अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाएगी। जैसे मैं कहूं ही रोट, उसने लिखा, तो जैसे ही मैं ये बात कहूंगा लेकिन ये अपने आप में वाक्य संपूर्ण नहीं होगा। मैं अगर आपसे ही पूछता हूं ही रोट, उसने लिखा, तो आप मुझे कहेंगे उसने क्या लिखा। तो उस कंडीशन में ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। जैसे अपन बात करते हैं ही किल्ड ए टाइगर। अब इसकी बात करते हैं तो ही किल्ड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है लेकिन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। ही किल्ड, उसने मार दिया। अभी आप पूछेंगे किसको मारा, तो उस समय जो है अपन बात करेंगे कि उसने टाइगर को मारा। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो एक्शन का तो काम करती है लेकिन उस एक्शन को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में जो है अपन उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण अपन और बात करते हैं, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे कॉल्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये मी जो है वो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है इसको। अगर अपन बात करते हैं कि ही कॉल्ड मी, अगर यह ही कॉल्ड शब्द का प्रयोग ले लेंगे, उसने पुकारा, तो सीधी सी बात आएगी किसको पुकारा गया है। तो यहाँ पे जो है कॉल्ड शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। उस कंडीशन में अपन जो है इसको कौन सी वर्ब कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ये आपके सामने 3 उदाहरण मैंने लिखे हैं। इसकी परिभाषा ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अब अपन जो है वो बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को लेकर। तो इसकी परिभाषा जो है वो यहां तक तो समान ही होगी लेकिन यहां से फिर इसको अलग हो जाएगी। बट यहां से मैं बट लगा देता हूं क्योंकि ट्रांजिटिव, सॉरी यहां पे मैं पूरा लिख ही देता हूं वापस आपके। ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रांजिटिव, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव verbs। intransitive verbs आर एक्शन वर्ड तो होती है, but they do not have an object to receive the action। ये इसकी परिभाषा होती है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो वाक्य में अपना अर्थ पूरा करने के लिए उसको जो है वो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिखूं दे लाफ, वे हंसते हैं। तो यहां पर मुझे जो है आगे किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में वाक्य पूरा है। जैसे द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। तो इसमें आपको जो है किसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी। और जब आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उस कंडीशन में ये इंट्रांजिटिव है और ये भी जो है वो इंट्रांजिटिव है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट को लेती है, लेकिन जब बात अपन इंट्रांजिटिव वर्ब की करते हैं तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट जो है काम में नहीं आता है। ये जो है परिभाषा आपके इंट्रांजिटिव की है और ये उदाहरण जो आपको दिए गए वो भी
इंट्रांजिटिव के हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं इसके एक पार्ट को और लेकर कि कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जो वर्ब जो है कंडीशन, सेंटेंस की कंडीशन को देख के और ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। किसके हिसाब से होगी? डिपेंडिंग, निर्भर करेगा हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस, किस प्रकार से उनका सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, इस बात को लेकर जो है वो निर्भर करती है। जैसे वही उदाहरण ले लेते हैं, द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, तो ये बात ले ली। लेकिन अब इसमें अगर अपन बात करें तो ये जो है वो इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें अपने को जो है वो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आता है ही ओपन द डोर, उस कंडीशन में ये ओपन जो है वो आपके ट्रांजिटिव बन जाएगी, ये ट्रांजिटिव होगी और ये ट्रांजिटिव का उदाहरण होगा। जैसे एक उदाहरण और कर लें, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। अगर मैं रिंग्स शब्द का प्रयोग बताऊं वर्ब को तो ये इंट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि यही शब्द आ जाता है ही रिंग्स द बेल, तो फिर यहां जो है ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव, क्योंकि इसको जो है किसकी आवश्यकता हो रही है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है। तो ये बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि कुछ वर्ब्स जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। लेकिन उसका फर्क किस पर पड़ेगा? सेंटेंस के ऊपर, कि जिस प्रकार से ये सेंटेंस है तो इसमें इंट्रांजिटिव है, लेकिन यही वर्ब जो है सेंटेंस का प्रकार थोड़ा सा बदलते क्या बन गई? ट्रांजिटिव बन गई। ये इंट्रांजिटिव थी लेकिन ये क्या बन गई? ट्रांजिटिव बन गई। ये बनी है अकर्मक और ये बन गई सकर्मक। तो यहां तक आपको ये बात ध्यान आ गई होगी कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती है जो परिस्थिति के अनुसार सेंटेंस के अंदर अपना स्थान के अनुसार जो है वो चीज़ ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसे आपके सामने ये उदाहरण लिखे हुए हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उनको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपना अर्थ को पूरा करने के लिए। जैसे अपन बात करते हैं सम ट्रांजिटिव verbs require double object to complete its sense। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होती है जिनको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अपन उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण अपन बात करते हैं, ही रोट मी, ये मैंने लिखा। यहां पर अपन बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, ये बात है वर्ब को लेकर और ये बात है ऑब्जेक्ट को लेकर। सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है लेकिन अभी भी इसका अर्थ पूरा नहीं हुआ है। ही रोट मी, उसने मुझे लिखा,
तो भाई क्या लिखा ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैं ले लेता हूं ए लेटर। जब ये ऑब्जेक्ट और आएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, उस स्थिति में इस सेंटेंस का अर्थ जो है वो पूरा होगा। अगर मैं ए लेटर शब्द यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, उस कंडीशन में ये जो है सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि यदि ए लेटर यहाँ पर आ जाए, उस कंडीशन में ये सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर भी काम चल सकता है। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ये अपने आप में सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ और बात बताऊँ मैं आपको, ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जितनी भी नॉन लिविंग्स होती है, ध्यान रखना, नॉन लिविंग वो सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है, और जितने भी नाउन जो है वो लिविंग्स में होते हैं वो आते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए लेटर की बात करता हूँ तो ये कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, इसमें मैं बात करूं तो ये डबल ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं होगा। ये वर्ब जो आ रही है वो डबल ऑब्जेक्ट मांग करेगी। जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, तो अभी इसका अर्थ पूरा हुआ नहीं है, तो फिर अपने को एक और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, और वो होगा, ये तो होगा डायरेक्ट और ये होगा इनडायरेक्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है दो प्रकार से होती है, सॉरी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होती है जो कर्म को अपने साथ रखती है, इनट्रांजिटिव वो होती है जिनको अपने साथ कर्म रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमने उसकी भी बात की जब वो ट्रांजिटिव भी बन सकती है और इनट्रांजिटिव भी बन सकती है, लेकिन सेंटेंस की परिस्थिति काम आती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है ट्रांजिटिव जिनमें सिंगल ऑब्जेक्ट जो है के अलावा भी एक और ऑब्जेक्ट की अपनी आवश्यकता होती है, डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में ये दो सेंटेंस आपके सामने है कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो फिर उस कंडीशन में अपने को एक और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो फिर हो सकता है हमें इसकी आवश्यकता नहीं हो। उम्मीद है मित्रों ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की बात आपकी समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेवल में अपन बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। फिनाइट नॉन फिनाइट की अपन ने बात की, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव की अपन ने बात की है। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उस कंडीशन में अपन जो है रेगुलर और इरेगुलर की बात करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोविड से अपने आप को बचाए रखें, और सरकारी गाइडलाइंस जो भी है उसकी लगातार आप पालना करते रहें। इसी के साथ मिलते हैं वापस अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।